तो मैं आपसे कुछ कह रहा था, वो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से कि बेटा जी तुम्हारे साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज नॉट जस्ट बाय चांस, इट वॉज बाउंड टू हैपन। बहुत फिलोसॉफिकल बात है, इट वॉज बाउंड टू हैपन, और ये हो रहा है, और ये सब कुछ बेस्ड है कि जो आप आज कर रहे हो उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। देखो आज आप जो भी कर रहे हो ना का रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। कोई छोटी मोटी कहावत नहीं है कि अगर आप बबुल का पेड़ लगाएंगे तो आपको आम कहां से आएंगे। तो मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने मेरे लाइफ में देखा है कि किसको, देखो मैं तुमको एक बात पूछता हूं, तुम मुझे बात बताना, ये बात बहुत जबरी बात पूछ रहा हूं। तुम मुझे सभी बच्चे बताओ कि किसको एक नास्टी हस्बैंड या नास्टी वाइफ चाहिए, डिवोर्स किसको चाहिए मुझे बता दो। अभी अभी मुझे लिख कर भेजो कि सर यस आई वांट डिवोर्स, कम ऑन सर दे दो, आई वांट डिवोर्स सर। चलो बता दो मुझे, ऐसा ऐसा व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ डिवोर्स, और व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द पार्टनरशिप हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ नास्टी पार्टनरशिप, और द पार्टनरशिप दैट डजंट वर्क। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट झूठ नहीं बोलना चाहिए? राइट, बट बावजूद इसके अगर आप देखेंगे इतने सारे डिवोर्सेस होते हैं, इतने सारे व्हाट आई कैन से काय म्हणतात त्याला, पार्टनरशिप में गफले होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, ये सब चीजें। तो बेटा जी एक चीज समझ जाना जीवन में कि जो आप बोलते हो ना वो इंपॉर्टेंट जीरो है, जीरो जीरो इंपॉर्टेंट है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जो आप करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात ध्यान में रखना, इसके वजह से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्योंकि अगर देखो बेटा एकदम कॉमन सेंस की बात देखेंगे ना, अगर सभी लोगों से अगर हम बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप अच्छे से करना चाहिए, हिसाब अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बट ये बोलने वाले लोग जो है ना वो हकीकत में होते नहीं है, फिर वो क्या करते हैं कि कुछ गड़बड़ करते हैं। राइट, तो बेटा जी समझने की कोशिश करो कि आप जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों को अपने जीवन में खींचते हो। एग्रीड? और उसके लिए मैं आपको हमेशा बताऊंगा एक चीज, इस आनंद सर से सीख लो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं तुम्हें ये नहीं बोलता मैं दूध का दूल्हा हूं, बट मैं कोशिश करता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। नेवर एवर थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन, नेवर एवर डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, नेवर एवर ट्राई एंड विजुअलाइज एनीथिंग विच इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू यू। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको विजुअलाइज मत करो। इन 3-4 चीजों के बारे में ध्यान रखना, तो बेटा जी आपका जीवन सफल रहेगा। मैं तुम्हें बताऊं क्या कि तुम निठल्ले बैठे रहोगे ना तो एक आध बार वो भी ठीक है, बट अगर आप किसी का गलत सोचने लग जाते हो ना तो बेटा जी वो उसको अफेक्ट करने के पहले आपको अफेक्ट करता है। ये चीज मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बता रहा हूँ। तो हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। और ये भी बता दूं कि बेटा जी बहुत लुक्रेटिव या बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मत करना बेटा जी। पढ़ाई के बारे में भी जब सोचो तो इस तरीके से सोचना कि मुझे बहुत अच्छा सीए बनना है, तो उसके लिए मुझे कल को कोई भी कुछ भी पूछे सीए कोर्स में, हाँ इसका ये क्या करने का, उसका वो क्या करने का, इसका क्या, तो तुम्हारा रटा हुआ ज्ञान नहीं आना चाहिए, तुम्हारा वो ज्ञान आना चाहिए कि जिसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। तो तुमको वो चीजें आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कंटेंट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सब्सटेंस होना चाहिए। तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कि मैं सीए हो गया हूं सर, मेरे को आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो मेनी ऑफ द परसेंटेज, बट जाके तुमको क्लाइंट कुछ पूछ रहा है या कोई भी कुछ पूछ रहा है तो आप आंसर नहीं कर पा रहे, तो वो वाले सीए बनकर कोई मतलब नहीं है बेटा। तो आपकी इज्जत शोहरत नाम कभी नहीं बन पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि फिर उस केस में आप चीजें अच्छी अट्रैक्ट नहीं करोगे आपके लाइफ। अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना है तो बेटा जी इसके लिए हमेशा तत्पर रहना और तैयार रहना कि अगर आपको कोई कुछ पूछे तो आप बिंदास होकर बोल सकते हो, वो है काबिल सीए, वो है एक्चुअल सीए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो सीए बनने के बाद में सर आजकल पगार नहीं मिलती वगैरह, वो एकदम एकदम नैरो दृष्टिकोण हो गया, एकदम छोटा सा दृष्टिकोण हो गया। दृष्टिकोण को बड़ा करो और पढ़ाई को लॉजिकल तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करना। एक चीज ध्यान रखना, देखो आनंद सर थोड़ी सी अलग बात करते हैं बाकी के प्रोफेसर के कंपेरिजन में, मैं थोड़ा सा अलग बात करता हूँ। क्योंकि बेटा मैंने मेरे जीवन में एक्चुअली जैसा मैं हूं अभी आपके सामने और मैं जैसी लाइफ खुद जीता हूं उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आई एम व्हाट आई एम जनरली, दिस इज व्हाट आई फॉलो द फिलोसफी। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं मेरा पास्ट जाके चेक करूं या मैं मेरे दोस्तों का पास्ट जाके चेक करूं तो बेटा जी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना या सेकंड अटेम्प्ट में पास होना ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट वॉज इंपॉर्टेंट इज आई टेल यू कि आपने वो सीए की पढ़ाई कैसे की, आर्टिकलशिप कैसे की, और जो आपने किया उसके बेसिस पर आज रिटर्न्स